क्या आप भी हल्दी की खेती करना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि आपकी फसल जल्दी तैयार हो, कम लागत में हो और मुनाफा दोगुना हो? तो आज हम आपको बताएंगे हल्दी की खेती का एक ऐसा तरीका जो आम किसान नहीं जानते। सबसे पहले हल्दी की खेती के लिए सही जमीन का चयन करना बहुत जरूरी है। मिट्टी हल्की और बलुई हो तो ये हल्दी की अच्छी वृद्धि के लिए आदर्श है। जमीन की सही तैयारी में 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें ताकि पानी का निकासी सही से हो सके। अगर आप भी अपनी खेती को स्मार्ट और मुनाफे वाली बनाना चाहते हैं तो आज ही टेरोरा को फॉलो करिए और टेरोरा को सब्सक्राइब करिए और रोजाना खेती से जुड़ी काम की बातें सबसे पहले पाइए। अब रेज्ड बेड्स यानी ऊंची क्यारियां बनाइए। ये लगभग 15 सेमी ऊंची होनी चाहिए। इससे बारिश का पानी जमा नहीं होगा और हल्दी की जड़ें तेजी से बढ़ेंगी। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें ताकि मिट्टी को प्राकृतिक ताकत मिले और हल्दी की जड़ें स्वस्थ रूप से विकसित हों। इसके अलावा हल्दी के लिए मिट्टी का पीएच स्तर 5.5 से 6.5 होना चाहिए। यह स्तर हल्दी के लिए सबसे उपयुक्त है। हल्दी का बीज यानी गांठ का चुनाव ध्यान से करें। प्रतिभा, सुवारना या सोना जैसी किस्में जल्दी तैयार होने वाली होती हैं। इनमें बीमारियों का असर कम होता है और ये अच्छे मुनाफे का कारण बन सकती हैं। बीज लगाने से पहले हल्दी की गांठ को 30 मिनट तक फंगिसाइड में भिगोना बहुत जरूरी है। इससे बीमारियां दूर रहती हैं और फसल की शुरुआत मजबूत होती है। एक गांठ को 5 से 6 सेमी गहरा दबाकर लगाएं और कतारों में 30 से 40 सेमी का फासला रखें। इसके अलावा बीज की गुणवत्ता की जांच करने के लिए हल्दी को पानी में डालकर देखें। जो गांठ पानी पर तैरती हैं, वो खराब होती है और इन्हें छोड़ देना चाहिए। हल्दी की खेती में पानी का प्रबंधन बहुत जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाइए। इससे पानी की बर्बादी कम होगी और फसल को सही मात्रा में पानी मिलेगा। उसके ऊपर ऑर्गेनिक मल्च बिछाइए ताकि नमी बनी रहे, खरपतवार कम होंगे और उत्पादन 25% तक बढ़ सकता है। हर 15 से 20 दिन में एक बार जैविक खाद जैसे गोबर की स्लरी या जीवामृत डालें ताकि हल्दी की जड़ों को पर्याप्त पोषण मिले। अगर आप चाहते हैं कि हल्दी जल्दी तैयार हो तो पानी की सही समय पर सिंचाई करें। हल्दी को हमेशा हल्की सिंचाई चाहिए ताकि जल भराव से बचा जा सके। हल्दी की फसल में पत्तियों की लीक या सड़न जैसी समस्याएं आम होती हैं। इसके लिए हल्दी की खेती में नीम ओनियल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा दीमक और कटवा जैसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें। आप हैप्पी फार्म की जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिना किसी रासायनिक प्रभाव के हल्दी की रक्षा करेगा। 8 से 9 महीने बाद जब हल्दी के पत्ते पीले पड़ने लगें और नीचे की गांठें मोटी हो जाएं, तो फसल खुदाई के लिए तैयार होती है। ध्यान से खुदाई करें ताकि गांठें टूटे नहीं। इसके बाद हल्दी को साफ पानी से धोकर 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं। सुखाने के बाद हल्दी को हल्का उबालना जरूरी है ताकि उसका रंग अच्छा हो और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। हल्दी की गांठों को धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना सुनिश्चित करें ताकि कोई गंध ना हो। अब आप चाहें तो हल्दी का पाउडर भी बना सकते हैं और लोकल मार्केट में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। जो किसान खुद हल्दी पाउडर बनाना चाहते हैं, उन्हें हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट में निवेश करना चाहिए। इस यूनिट के जरिए हल्दी के पाउडर का उत्पादन तेजी से किया जा सकता है और मुनाफा भी अधिक मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। हल्दी की खेती में सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है तथा हर किसान को चाहिए कि वे ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें जो मौसम, मृदा और नमी का सही आकलन कर सके। इसी तरह के स्मार्ट उपकरण हल्दी की अच्छी फसल के लिए सहायक होते हैं। कुल मिलाकर हल्दी की खेती को सही तरीके से करने से न सिर्फ आपका मुनाफा दोगुना हो सकता है, बल्कि इससे आपकी खेती का स्तर भी ऊंचा हो सकता है। हमारी मेहनत सिर्फ खेती तक सीमित नहीं, आपके चेहरे पर मुस्कान लाना भी हमारा सपना है। तो प्रस्तुत है आज का शानदार टेरोरा मोमेंट।
अगर आपको हल्दी की खेती के बारे में और जानकारी चाहिए तो टेरोरा को फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर खेत की बात